सपना देखना वो बुरी बात नहीं होती है, सपने को न पूरा करना वो अच्छी बात नहीं होती है। जब इंसान सपना देखता है उसके दिल में कुछ करने की चाहत होती है, वो इंसान कुछ अपने जिंदगी में करना चाहता है। जो लड़का कामयाब तो बनना चाहता है, कुछ करने से पहले ही वो हार मान लेता है और पीछे हट जाता है। उस वक्त अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने घर परिवार के बारे में सोचना चाहिए, अपने घर के हालातों के बारे में सोचना चाहिए। जब वो ऐसा सोचेगा उसको रात को नींद नहीं आएगा और दिन को कहीं चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तुम ऐसा सोचोगे तब तुम्हारे अंदर एक आग पैदा होगा, कुछ करने की जुनून पैदा होगा। तब तुम्हें सिर्फ अपना लक्ष्य दिखेगा और वो कामयाबी का रास्ता दिखेगा। तब तुम एक रास्ता तय करोगे, तब तुम सोचोगे कि मुझे कुछ अपने जिंदगी में करना है ताकि मेरे घर का हालात सही हो सके और ठीक हो सके। जब तुम अपने हालातों के बारे में सोचोगे तब तुम अंदर से मोटिवेट होगे, तब तुम सोचोगे नहीं मुझे कुछ तो करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है। इंसान का हालात ही इंसान को कामयाब बनाता है। जब किसी इंसान के अंदर किसी चीज की चाहत नहीं होती है तो वो इंसान अपने जिंदगी में कुछ करने की कोशिश नहीं करता। जब तुम्हारे माँ और पिताजी तुम्हें पैसा देते हैं और उस पैसे को तुम बहुत मौज और मस्ती से लुटाते हो, लेकिन एक बार ये नहीं सोचते हो कि तुम्हारे माँ और तुम्हारे पिताजी पैसा तुम्हें दे रहे हैं, लेकिन किस लिए दे रहे हैं? तुम्हें एक अच्छा कामयाब बनाने के लिए दे रहे हैं, तुम्हारे भविष्य के लिए दे रहे हैं, लेकिन तुम उन पैसों को बहुत मौज मस्ती के साथ में लुटाते हो, लेकिन अपने माँ अपने पिताजी के दर्द और फीलिंग को नहीं समझ पाते हो कि तुम्हारे माँ और तुम्हारे पिताजी किन कष्ट से किन दर्द से ये पैसा कमा के तुम्हें देते हैं, लेकिन तुम्हें उस वक्त समझ में नहीं आता है। जब तुम अपने घर के हालातों के बारे में जानोगे तब तुम्हारे अंदर एक आग पैदा होगा, तब तुम्हें कुछ करने की चाहत होगी। लेकिन जब तक तुम अपने घर के हालात के बारे में नहीं समझोगे, ना जानोगे, तब तक तुम्हें किसी चीज का होश नहीं रहेगा। ना तो तुम्हारे अंदर कुछ करने की जुनून होगा, ना तो तुम्हारे कुछ अंदर करने की चाहत होगी। जब तुम बुरे वक्त में फंस जाओगे तब तुम्हें कुछ करने की चाहत जागेगी और उस वक्त तुम्हें बहुत देर हो चुका होगा। मैं उन माँ पिताजी से भी कहूँगा कि तुम लोग अपने लड़के को आलसी बना देते हो। जब उन्हें आसानी से पैसा दे देते हो, तुम्हारे फीलिंग्स को वो समझ नहीं पाते हैं और वो ना समझ पाते हैं कि मेरे माँ और मेरे पिताजी कितनी मेहनत करके इस पैसे को लाके मुझे देते हैं। जब तुम्हारा लड़का रास्ता नहीं चुनता है तब तुम्हें तकलीफ होता है और तुम्हें दुख होता है, क्योंकि तुम उसे आसानी से पैसा दे देते हो और अपने बच्चों को अपने तकलीफों के बारे में नहीं बताते हो कि बेटा ये पैसा कितनी मुसीबत के बाद आता है, कितनी कष्ट के बाद इस पैसे को कमाया जाता है, क्योंकि वो लड़का कभी काम और नौकरी नहीं किया रहता है और उस पैसे की वैल्यू नहीं समझते रहता है। जब वो लड़का कोई नौकरी और धंधा बिजनेस करेगा उस वक्त वो मेहनत के बारे में जानेगा और मेहनत की कद्र करेगा और वो समझ जाएगा कि पैसा कितनी मेहनत के बाद आता है। जब तुम अपने हालातों के बारे में अपने बच्चों से बताओगे तब तुम्हारा बच्चा अंदर से मोटिवेट होगा और उसे कुछ करने की चाहत होगी। वो भी सोचेगा कि मैं क्या करूं और कैसे करूं, मैं अपने परिवार का स्थिति सही कर सकूं, अपने माँ पिताजी को अच्छी जिंदगी दे सकूं, ताकि मेरे माँ पिताजी इतनी मेहनत करते हैं और इतना कष्ट झेलते हैं और इतना दुख उठाते हैं, फिर भी वो माँ पिताजी हमें कहते नहीं है। वो बच्चा एक दिन सोचने पे मजबूर हो जाएगा। जब तुम अपने हालातों के बारे में अपने बच्चे से नहीं बताओगे तब वो बच्चा तुम्हें कैसे समझ पाएगा कि तुम उसके लिए कितनी मेहनत करते हो। तुम लोग रात दिन मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारे मेहनत को वो बच्चा समझ नहीं पाता है, लेकिन गलती उस बच्चे की नहीं होती है, एक माँ और पिता की होती है। उस बच्चे को कभी दुख नहीं आने देते हो, उस बच्चे को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देते हो। जब वो बच्चा कामयाब हो जाता है और एक अच्छी नौकरी कर लेता है, जब तुम्हें छोड़ देता है तब तुम उस बात को समझते हो, लेकिन अगर उसी वक्त अपने बच्चों को कमजोरियां महसूस करवाए होते और अपने बच्चों को अपने तकलीफों के बारे में बताए रहते और अपने दुख और दर्द को कष्ट को बताए रहते